देखिए, मैं एक योगी हूं। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है। संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। पहले विवादों में घिरे संभल सीओ अनुज चौधरी की तारीफ, उनका समर्थन और अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान भयंकर चर्चा में आ गए हैं। भयंकर चर्चा में आ गए हैं सीएम योगी संभल को लेकर, या यूं कहें कि संभल विवाद में एक चैप्टर सीएम के नाम भी जुड़ गया है। पहले इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव में योगी ने संभल और संभल सीओ को लेकर बड़ा बयान दिया था। अब लखनऊ में पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर की ओर से आयोजित मंथन महाकुंभ और उससे आगे कार्यक्रम में यूपी सीएम ने खुद को योगी बताते हुए सीधे सीधे दो टूक शब्दों में संभल को लेकर कह दिया कि अगर कोई जबरन पूजा स्थल पर कब्जा करता है तो ये स्वीकार्य नहीं। सुनिए योगी क्या कहते हैं। देखिए, मैं एक योगी हूं, हर पंथ संप्रदाय उपासना विधि का सम्मान करता हूं। देखिए, अब गोरखपीठ में आएंगे, आप देखेंगे कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। एक पंगत में सारे लोग भोजन लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न पंथ का भेद, न संप्रदाय का भेद, कोई भेद नहीं। हमारे पूज्य संतगण किसी भी पंथ और संप्रदाय से जुड़े होंगे, वे वहां आकर के एक साथ बैठ करके सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, कहीं कोई भेद नहीं है और सबको हम लोग सम्मान देते हैं। और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि हर पंथ संप्रदाय एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति के इस भाव में हम विश्वास करते हैं। उपनिषदों का जो भाव है, भारत की वैदिक परंपरा का जो भाव है, वह हमारे अंतःकरण में रसा बसा है। चाहे वह सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई उपासना विधि हो या दुनिया के अंदर कोई भी अन्य उपासना विधि हो, कोई मत मजहब सेक्ट हो, उन सब के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होगी जरूर, क्योंकि जिससे उनके साथ इतने लोग जुड़े हैं, कुछ न कुछ तो भाव होगा। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है। संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? तो योगी अपने ही अंदाज में जिस तरह से संभल पर बोले हैं, वो अब चर्चा में है, सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे में। लेकिन संभल सीओ को लेकर योगी ने 8 मार्च को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में क्या कहा था, जिसके बाद हंगामा बरप गया था, जरा वो भी सुन लीजिए। कि वहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने कह दिया कि 52 जुम्मे होते हैं और एक होली का त्योहार है। देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी कर दी है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं।
कि होना ही होना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ लगातार संभल को लेकर एकदम क्लियर सेट माइंड से जवाब देते रहे हैं और अब एक बार फिर से जब होली और जुम्मे की नमाज का विवाद है, उसमें सीएम योगी के ये बयान काफी ज्यादा सवालों के घेरे में है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।